वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट वीडियो है रेगुलर मिलते रहते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया। अब देखिए राष्ट्रगान अलग हमारा होता है, राष्ट्रगीत अलग होती है, कभी कभी इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए जो राष्ट्रगान है इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों अगर हम लूसेंट बुक की माने तो देखिए लूसेंट बुक के अनुसार जो हमारा राष्ट्रगीत है उसे 26 जनवरी 1950 को दोस्तों स्वीकार किया गया था। दोस्तों इस पर आपका क्या मत है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ पुस्तकों में अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम लूसेंट बुक की माने देखिए 26 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन उसको अपनाया गया था। तो देखिए ये दोनों बात हमारा आपको याद रखना है। अब देखिए अगर हम बात करें कि हमारा राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो देखिए जो राष्ट्रगीत है उसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जो कि आनंद मठ से लिया गया है, और यह पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वहीं पे अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो इसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और इसे सबसे पहली बार 1911 में गाया गया था। तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि एक प्रश्न से जितने भी प्रश्न हम बना सकें वो हमें बनाना चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन को अगर लिंक करके याद करना सीख जाते हैं तो देखिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। तो क्वेश्चन को आपको एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन हो सके आप उसे लिंक करके ज़रूर याद करें। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के प्रारूप को किसने तैयार किया था। देखिए यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी। देखिए प्रारूप किसने तैयार किया था ये प्रश्न अलग हो जाएगा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये प्रश्न हमारा अलग हो जाएगा। तो देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप को तैयार किसने किया था, तो BN राव ने जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, नेहरू पटेल एवं सीतारमैया यानी कि JVP। देखिए JVP से क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन थे। इनकी एक समिति का जो गठन किया गया था वो क्यों किया गया था। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए जो है JVP समिति का गठन किया गया था। दोस्तों देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए धर आयोग का भी गठन किया गया था। तो आपको नाम याद रखना है किसका, धर आयोग का भी नाम गठन किया गया था। और दोस्तों आपने फजल अली कमीशन का भी नाम सुना होगा। देखिए जो फजल अली कमीशन था वह भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए इसकी जो है इसका निर्माण किया गया था, फजल अली कमीशन। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला हमारा पहला राज्य कौन सा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला हमारा पहला राज्य है। तो ये कई बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्यों का पुनर्गठन, उनकी सीमाओं व नामों में परिवर्तन का उल्लेख है। देखिए हमने आपको संविधान के सारे भाग वाला एक वीडियो दिया था, उसमें हमने बताया था कि जो भाग हमारा 1 से 4 है, 1 से 4 में क्या है, संघ और उसके राज्य जो है इसका वर्णन 1 से 4 में किया गया है। राज्यों का पुनर्गठन उनकी सीमाओं में परिवर्तन जो है वह अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से अधिग्रहित किया गया है। देखिए सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 35 प्लस प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कितने सही करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो देखिए जो समवर्ती सूची है यह कहाँ से ली गई है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, क्या है, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया है, DPSP यानी कि डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। और अफ्रीका से क्या लिया गया है, आर्टिकल 368 यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है,
वो ली गई है अफ्रीका से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जितने क्वेश्चन को लिंक कर पाते हैं तो ज़रूर याद करिए। और संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा गया है। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक देखिए, डीपीएसपी 36 से 51 तक रखा गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से रखा गया है, 12 से लेकर 35 तक रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है। आपको पता होगा जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसके संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सांस्कृतिक शब्द का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है, सांस्कृतिक शब्द का उल्लेख नहीं है। देखिए पहला लाइन क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए उसमें राजनीतिक न्याय भी आएगा, सामाजिक आर्थिक सभी आएगा, लेकिन सांस्कृतिक शब्द नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत संसद में पेश किया जाता है। देखिए जो वित्त विधेयक है इसे किस अनुच्छेद के तहत संसद में पेश किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112 जो है इसके तहत वित्त विधेयक को जो है संसद में पेश किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि वित्त विधेयक कौन से संसद के कौन से सदन में पेश किया जाता है। देखिए यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर, लोकसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लार यानी जो हमारा सलाइवा होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा टाइलिन। देखिए जो लार हमारा होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर अगर ए आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से जीरोफ्थैल्मिया नामक बीमारी होती है। तो किस विटामिन कमी से जीरोफ्थैल्मिया नामक बीमारी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेटिनाल। रेटिनाल क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। और विटामिन ए की कमी से जो है जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य को भूख प्यास का अनुभव कौन कराता है। मनुष्य को भूख प्यास का अनुभव कौन कराता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस जो है मनुष्य को भूख और प्यास का अनुभव कराता है। दोस्तों आप घर पे किस रूटीन के साथ पढ़ रहे हैं, जिस रूटीन के साथ पढ़ रहे हैं वो आप निरंतरता रखिए उसमें। दोस्तों एग्ज़ाम आने तक देखिए एग्ज़ाम में कुछ विलम्ब अवश्य हो सकता है, विलम्ब ज़रूर होगा, लेट अवश्य होगा, लेकिन आपको दोस्तों परेशान नहीं होना है, अपने रूटीन के हिसाब से पढ़ते रहना है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, ठोस कोण मापने का मात्रक क्या है। देखिए कोण मापने के दो हमारे मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। और ठोस कोण मापने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है स्टेरेडियन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो देखिए एक सरल आवर्त गति में सरल लोलक के लिए जो है कौन सा कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम रहती है। माध्य स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होती है यह अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी को प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमबत्ती। देखिए जो मोमबत्ती है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल। 3 × 6 × 10⁻6 जूल। वहीं अगर हम 746 जूल की बात करें तो देखिए एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 जूल। कितना, अश्वशक्ति भी जो हमारा है ऊर्जा का ही मात्रक होता है और जूल भी क्या है, ऊर्जा का ही मात्रक है। अगला प्रश्न है, सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए सभी द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अगर हम किसी द्रव का दाब बढ़ाएं तो उसका क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ग्रेफाइट के बारे में असत्य कथन पर विचार कीजिए। देखिए इसमें बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। देखिए पहला ही असत्य है क्योंकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक में आता है। यह है तो एक क्या है, अधातु है, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। वहीं बात करें कि हमारा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या माना जाता है। देखिए
चांदी जो है हमारा सिल्वर, चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, किसको? चांदी को। और ग्रेफाइट भी क्या है? ये विद्युत का कुचालक नहीं सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है यह गलत है। अगला प्रश्न है, घरों में प्रयोग लाई जाने वाली ट्यूबलाइट में निम्न में से किस गैस को भरा जाता है? जो घरों में ट्यूबलाइट प्रयोग होती है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा वाष्प के साथ ऑर्गन गैस भरी जाती है। क्या? पारा वाष्प के साथ ऑर्गन गैस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में सर्वाधिक आत्महत्या के मामले में प्रथम स्थान पर राज्य कौन सा है? देखिए, हर साल जो होता है यह डाटा बदलता रहता है। तो देखिए, इस समय अगर हम बात करें कि सर्वाधिक आत्महत्या कौन से राज्य में हो रही है, तो देखिए महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का कोई और उत्तर हो सकता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये जो दोस्तों जो है ऐसे फैक्ट हर साल बदलते रहते हैं, हर महीने नए फैक्ट आते रहते हैं। तो आपको जो भी सही जवाब लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होने पर शराब पीने पर मनुष्य की मृत्यु या अंधे होने का खतरा बढ़ जाता है? तो किसकी मात्रा अधिक होने पर मृत्यु का खतरा या अंधे होने का खतरा बढ़ जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेनॉल। मेथेनॉल से जो है मृत्यु या फिर अंधे होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है? फूलों का रंग उड़ाने में कौन सी गैस सहायक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा था? देखिए, निम्न में से सबसे पहले वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा पदार्थ बनाया गया प्रयोगशाला में? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का, यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला पदार्थ था। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे अंग जो मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में संबंध होते हैं परंतु देखने में असमान लगते हैं, कैसे अंग कहलाते हैं? तो देखिए, ऐसे अंग जो मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में संबंध होते हैं परंतु देखने में असमान लगते हैं, हम उन्हें समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथिलीन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और कूट द्वारा अपने सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, एथिलीन के बारे में बताना है कि कौन सा सही कथन है। देखिए, पहला है, एथिलीन एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। यह फलों को पकाने में प्रयोग होता है। सही है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विगलन को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही। देखिए, तीनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी जो है एथिलीन के बारे में करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सभी। अगला प्रश्न है, देखिए, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क अफ्रीका में है। देखिए, यह भी बदल सकता है, क्योंकि देखिए यह फैक्ट पुराना हो सकता है जब पेपर बना होगा 2020 में। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर बदल सकता है, तो आपको नए फैक्ट के साथ याद करना। देखिए, तो भारत का हम बताना कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। भारत का, देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर है? क्रूजर नेशनल पार्क अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है आपको ये बताना है। तो देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीपुर, कोलकाता में। क्या हो जाएगा? अलीपुर, कोलकाता। अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम हार्वे। देखिए, विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और हम अगर फ्लेमिंग की बात करें, देखिए, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इनका भी नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो फ्लेमिंग का भी नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल चक्र में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं कहाँ पर? यानी कि कहाँ पर कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमेजोनिया में। देखिए, एमेजोनिया में जो है कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीनूक हवाएं रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है? देखिए, जो चीनूक हवाएं हैं यह रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं, उनका तापमान किस दर से बढ़ता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
शुष्क रुद्रोष्म दर से, देखिए जो शुष्क रुद्रोष्म दर है इस दर से बढ़ती हैं चीनुक हवाएं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काकेशस राज्यों में निम्न में से कौन सा नहीं आता है। तो देखिए काकेशस अगर हम राज्यों की बात करें, देखिए यहाँ पर जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया आते हैं, लेकिन यूक्रेन नहीं आता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन काकेशस राज्यों में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों में से जर्मनी के औद्योगिक शहरों के बारे में विचार करें और सही कथन पर का चयन करें। देखिए औद्योगिक के 4 यहाँ पर जो है औद्योगिक शहर का नाम दिया है, इनके बारे में बताना है कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। देखिए हमें सही पहचानना है। तो पहले हम जर्मनी की बात करें तो राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी की अगर हम बात करें, देखिए एसेन जो शहर है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। देखिए जो एसेन शहर है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है कोलोन, कोलोन शहर मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा है हैनोवर, यह धातु एवं रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। देखिए जो हमारा 1 2 3 है करेक्ट है। चौथा ऑप्शन जो म्यूनिक है यह यंत्रों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो चौथा गलत हो जाएगा। बाकी 1 2 3 जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना यानी कि परिखा स्थित है। देखिए बताना है कि किस महासागरों में से एक में डायामेंटिना स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर उत्तर ध्रुवीय महासागर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर। देखिए जो हिंद महासागर है इसमें डायामेंटिना यानी कि जो परिखा है वो स्थित है। अगला प्रश्न, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग किन 2 शहरों को जोड़ता है। जो हमारा कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग है यह किस 2 शहरों को जोड़ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैलीफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है। किसको, हैलीफैक्स को वैंकूवर से जोड़ता है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध डेट्रॉइट किस तट पर है। मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध डेट्रॉइट किस के तट पर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरी झील। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा, ईरी झील जो है डेट्रॉइट के तट पर है। अगला प्रश्न है, देखिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, गुप्त काल का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान गणितज्ञ के साथ खगोल शास्त्री भी था। तो देखिए गणितज्ञ के साथ अगर हम खगोल शास्त्री की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा आर्यभट्ट। देखिए आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था और आर्यभट्ट ने एक प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टियम की भी रचना की थी। यह एक गणितज्ञ के साथ साथ खगोल शास्त्री भी थे। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इस प्रश्न का है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको जो हमारा प्रयास है, देखिए हम आपको लगातार अलग अलग वीडियो अलग अलग मेहनत से बना रहे हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति से हम निवेदन यही करते हैं कि कम से कम आप 4 से 5 व्यक्तियों तक दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे दोस्तों अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभ ले पाएँ। दोस्तों हमारा यही आपसे कहना है कि दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर किया करिए और अगर जो भी व्यक्ति पहली बार चैनल पर आया हो वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नियमित रूप से वीडियो दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।